बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुहेल वड़ाइच ने सैयद आसिफ मुनीर साहब से मुलाकात के बाद उनसे मंसूब एक बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेगा। क्या वाकई पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन कायम रख पाएगा? देखिए मुगल साहब, ये सिर्फ बड़ा दावा नहीं है, ये बड़ी हद तक नाकाबिले यकीन और हैरान कुन दावा भी है। सही। आपके सामने मैं रख दूंगा। आज दिल्ली से जो खबर रिपोर्ट हुई है, पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है उस खबर का। दिल्ली से वैसे तो बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबर है, फिर एक ख़तरनाक वीडियो है जो वायरल है इस वक्त। और मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोग बड़े भांत भांत के तबसरे कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको बड़ा डिफरेंटली देख रहा हूँ। वीडियो जिस मकाम की है, जिस सियाको सबाक में है, जो उसके पीछे बोर्ड मौजूद है, उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, आप अगर उसको समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने कहाँ कहाँ खतरे की घंटियां बजाई होंगी। सही। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जाहिर है कि ये नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के साथ जो है वो एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा तवाज़ुन जो है वो कायम कर पाए कि जिसमें पाकिस्तान को चीन से भी फ़ायदा मिल रहा हो और अमेरिका से भी फ़ायदा मिल रहा हो। सही। लेकिन इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि मैं आई डोंट सी अ रीज़न कि अमेरिका पाकिस्तान को प्लीज़ करने के लिए या चाइना पाकिस्तान को प्लीज़ करने के लिए अपनी दुश्मनी छोड़ देगा, यानी वो अपनी दुश्मनी को पसे पुश्त डाल देंगे क्योंकि पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो जाए, अनलेस कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर दिखाए, एक ऐसा वंडर, एक ऐसा करिश्मा कर दिखाए जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में सफारती लिहाज से अचीव नहीं किया गया। कम से कम गुज़श्ता चंद दिहाइयों में देख लें तो ऐसा नहीं हुआ। सही। अब सबसे पहले देख लें कि सुहेल वड़ाइच साहब ने दावा क्या किया आसिफ मुनीर साहब के हवाले से। उन्होंने कॉलम लिखा और कॉलम को उन्होंने वैसे कॉलम के तौर पर लिखा, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो नशिस्त है वो 2 घंटे से ज़ायद की थी, और फिर जो उन्होंने ब्रसल्स में इंटरेक्शन किया पाकिस्तानी कम्युनिटी से, स्टेज पर उन्होंने क्या कहा, फिर उनके खुरदरे सवालात और उसके जवाब क्या दिए, और उस पर मबनी उन्होंने कॉलम लिखा। और उसमें 2 बातें बड़ी स्टैंड आउट करती हैं। एक, वो मुआशी रोड मैप जिसकी बात कर रहे हैं कि वो है उनके पास, और वो 5 से 10 साल का है, और उसमें पाकिस्तान की ज़मीन में कुदरत ने जो ख़जाने छुपाए हुए हैं वो एक्सप्लोरेशन जो है वो होगी, और पाकिस्तान के कर्जे भी उतर जाएंगे, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी हल हो जाएंगे, और इस ज़मीन में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान माजी में पाकिस्तान का ये तजुर्बा है कि उसने एक तवाज़ुन कायम रखा है चीन और अमेरिका के दरमियान। और मैं आपको कोट एंड कोट मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ कि वो जुमले क्या हैं, और फिर आप उसको देख लें कि क्या जो ख़बरें हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ ताइवान से आ रही हैं, साउथ चाइना सी से आ रही हैं, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक रीजन से आ रही हैं, इंडियन ओशन से आ रही हैं। ये ख़बरें आपको क्या बताती हैं? क्या वाकई हम ये मार्वल करने में कामयाब हो जाएंगे? एक ऐसा अजूबा, एक ऐसा करिश्मा जो इससे पहले कम से कम हमारी नज़रों से या मुशाहिदे से नहीं गुजरा। हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है कि 2 बड़ी सुपर पावर्स वो अपनी राइवलरी या अपनी मखासमत या अपनी मसाबकत सिर्फ इस बुनियाद पर छोड़ दें कि उनको किसी ने कहा है। अच्छा, मैं आपके सामने रख देता हूँ जो उन्होंने गुफ्तगू सुहेल वड़ाइच साहब ने की। फिर देखेंगे कि इस वक्त रिपोर्ट क्या हो रहा है इन जगहों से, और अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांग सकता है और हम उसको क्या दे सकते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने कोट करते हुए लिखा कि मुआशी बहरान के हल के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर के पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 साल और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, और इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा, और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। बैनुल-अक़वामी हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अब ये गुफ्तगू जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मंसूब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखी है। और अगर आप माजी के हवाले का अगर तज़किरा कर लें, जो कहा गया है कि हमारा ये तजुर्बा है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जिसकी फ़िज़ाओं में बैक वक्त JF-17 थंडर तैयारा भी अपनी घन गरज के साथ मौजूद होता है, और F-16 तैयारा भी मौजूद होता है। यानी अमरीकी डिफेंस इक्विपमेंट और चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक दूसरे के साथ साथ उड़ रहे होते हैं किसी दुश्मन के खिलाफ, वरना ये आपस में ही होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ।
तो ये जाहिर है कि हम अभी तक तो ये कर पाए हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि चीनी कंपनियां और अमेरिकी कंपनियां भी पाकिस्तान के मैदानों में, पाकिस्तान के खेतों खलियानों में, पाकिस्तान के पहाड़ों में, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, पाकिस्तान के साहिलों पर आपको कोएग्जिस्ट करते हुए नज़र आएँ? कम से कम अभी तक की जो चीज़ें हैं वो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप हवाला देख लें जो दिया गया है, वो हवाला ये है जिसका तस्करा अभी आपने ऑफ लेट हुकूमत के बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कि हम ये बता रहे हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में से था जिसने चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, और जो हमारी उनके साथ इन रोड्स, डिप्लोमेटिक इन रोड्स बिल्ड हुई, उसमें हमने अपने गुड ऑफिसेस जो है वो प्रोवाइड किए अमेरिका को। हेनरी किसिंजर एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने एक खुफिया दौरा किया चीन का, जिसके फॉलोअप में निक्सन का एक मशहूर ज़माना दौरा हुआ, और हमने अमेरिका और चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बेसिकली कायम करने के लिए वी वर द की फैक्टर। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, पाकिस्तान माजी में ये अचीव कर चुका है, और आज भी मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं तो इससे बड़ा पाकिस्तान का फ़ायदा किसी और चीज़ में मुमकिन ही नहीं। सही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हो पाएगा? सही। ये ट्रिकी पार्ट है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। जाहिर है कि हम आने वाले दिनों में जब ये चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, मार्को रूबियो ने, हम उस पर डिटेल वीडियो भी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे का पैगाम भेजा है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स की, हाइड्रोकार्बन्स की बात की गई है, और इस सेक्टर में अमेरिका पाकिस्तान के साहिलों में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो कुछ करने का इरादा रखता है। तो इस ज़मीन में जो चीज़ें होंगी वो हम होते हुए देखेंगे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से 2 ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर बात हुई है। सही। वैसे तो दिल्ली खबरें नई दिल्ली से, लेकिन 2 ऐसी खबरें हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं। पहली खबर ये है कि अमेरिका का एक वफ्द तजारत के मामलात को तय करने के लिए 25 अगस्त से 29 अगस्त तक उसने दौरा करना था दिल्ली का। जी। उन्होंने वो दौरा मनसूख कर दिया फ़िलहाल, या कह लें आप पोस्टपोन कर लिया। सही। लेकिन वो फिल वक्त 25 से 29 के दरमियान नहीं हो रहा। ये छठा दौर होता अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए। सही। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि जो टैरिफ्स वाला मामला है उसमें अभी चीज़ें तय नहीं हो पाई इंडिया और अमेरिका के दरमियान। और वजह क्या है उसकी सिंपल वजह यह है कि अमेरिका डिक्टेट करना चाहता है वो टर्म्स कि जिसके तहत इंडिया दीगर ममालिक के साथ ट्रेड कर सकता है। राइट। ये अमेरिका ने को पहली मर्तबा नहीं किया, वो अपने एलाइज के साथ जिनके साथ उसके ताल्लुकात होते हैं फिर उनको कंट्रोल करता है। फिर वाशिंगटन बताता है कि आपने रूस के साथ तेल की तजारत करनी है या नहीं करनी है तो कितनी करनी है, किस रेट के ऊपर करनी है, अब रोक दो, अब इसको चालू कर दो, अब आप रूस से फ़लाँ चीज़ ख़रीद सकते हैं, अब नहीं ख़रीद सकते, अब आप चीन के साथ ताल्लुकात ऐसे रख सकते हैं, अब नहीं रख सकते, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी। यानी अमेरिका वो मुल्क है जो इस वक्त इंडिया को बता रहा है कि अगर आपने रूस से तेल की ख़रीद जो है वो बंद ना की तो हम आप पर 50% मज़ीद टैरिफ लगा देंगे, फिर हम इसको डबल कर देंगे, फिर हम इसको वहाँ ले जाएंगे। और इंडिया अभी तक उस मामले पर रूस के साथ कोई मामला तय नहीं कर पाया। जब आप इस एग्जाम्पल को या इस खबर को हमने बड़ा इसको ज़ाहिर है कि खुशी की खबर के तौर पर पाकिस्तान में ट्रीट किया गया, लेकिन फिर इसका मतलब यह है कि आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वेरी सून आपको अगर इंडिया जैसे इत्तेहादी के साथ अमेरिका ये कर रहा है तो शायद आपको भी ये मामला फेस करना पड़ जाए। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उसके दोस्त ममालिक हैं ख़ास तौर पर या दुश्मन ममालिक भी हैं, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे होंगे अमेरिका चाहता है कि हम वाशिंगटन में बैठकर फैसला करें। सही, हम कंट्रोल करें। अगर वेनेजुएला की तरफ कोई फ्लोटेला भेजा जाएगा रॉसनेफ्ट कंपनी की तरफ से, रशिया और ईरान मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो रॉसनेफ्ट कंपनी को पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, ईरान के ऊपर और रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, वेनेजुएला पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी, निकारागुआ जो है उसको पाबंदियों में जकड़ लिया जाएगा, क्यूबा जो है उसको हिलने नहीं दिया जाएगा। ये अमेरिका का तरीक़ाकार है।
कि ईरान के साथ जो डील करेगा वो फिर हम उसके ऊपर ये पाबंदियां लगाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर आज सवाल ये है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफेंस इक्विपमेंट के या डिफेंस के शोबे में जो कॉपरेशन है, क्या उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स इंडिया अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा चुका है ना। और इंडिया के मामले में उसने छूट देता रहा, उस पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की पाबंदियां नहीं लगाई, उसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उसके साथ बीका, लिमुआ, कमकासा, उसके साथ माहदे किए, उसको ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में नहीं डाला, बावजूद इसके कि जो कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो हर साल बताता है कि कितनी वायलेशंस हैं जो वो इंडिया की तरफ से की जाती हैं। उस सब के बावजूद और इतना बड़ा इत्तेहादी होने और इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद अगर अमेरिका इस वक्त इंडिया के साथ ये कर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं कुछ गुज़श्ता चंद सालों के नेटो और G7 के जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी समिट्स के, चाहे वो बवेरियन एल्प्स शलोसल माओ जर्मनी में हुआ हो, चाहे वो जापान के हिरोशिमा प्रीफेक्चर पे होने वाली मुलाकात हो, चाहे स्पेन में होने वाली समिट हो, चाहे बरतानिया की कॉर्नवेल काउंटी के कार्बस बे जो साहली गांव है वहां पर होने वाली मुलाकात हो, उसके आउटकम डॉक्यूमेंट्स में आपको एक चीज कॉमन नजर आती है। जो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो बेसिकली एंटी रशिया अलायंस था, रूस के खिलाफ। ये पहली मर्तबा है कि गुज़श्ता चंद सालों से उसके आउटकम डॉक्यूमेंट में जो अपना एनिमी नंबर 1 या कंपेटिटर नंबर 1 या खतरा नंबर 1 करार दिया गया है, उसे चीन को करार दिया गया है। यानी नेटो प्रैक्टिकली अब सिर्फ एंटी रशिया या एंटी यूएसएसआर, प्रैक्टिकली तो उसके लिए बनी थी ना, सिर्फ वो नहीं रहा बल्कि उसने अपने दुश्मनों की या अपने हरीफ की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट चाइना को रख दिया। अब आप देखें कि जो पेंटागन है वो सन 2000 से जी यानी 25 साल से हर साल एक रिपोर्ट बनाता है, पूरा साल उस पर काम करता है। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है, वो पूरा साल ये कैलकुलेट करते हैं कि अब चीन ने कितने फौजी चीन में आ चुके हैं, उनके इन सर्विस फौज की तादाद कितनी है, उन्होंने नेवल इक्विपमेंट, फ्रीगेट्स के, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, स्टेल्थ, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने दिफा के शोबे में कौन कौन सी अचीवमेंट्स कर ली हैं। और वो पूरी इतनी बड़ी रिपोर्ट जो है वो हर साल जो तरतीब दी जाती है वो इस मकसद से दी जाती है कि हमने चाइना को आउट कम्पीट करना है, चाइना को नहीं बढ़ने देना, उसको दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर नहीं बनने देना, उसे दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत नहीं बनने देना। ये उनकी नोन और ओपन पॉलिसी है। अब सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान क्या ऐसे हालात में जब इतना सख्त कंपटीशन है चाइना और अमेरिका के दरमियान, यानी इस वक्त पूरी दुनिया में जो टॉप राइवलरी है वो साइनो यूएस राइवलरी है, बिल्कुल, और बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। आज आप उठाकर खबर पढ़ लें, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में और फिलीपीन के आर्किपेलागोस के साथ क्या हो रहा है। चाइना वहाँ पर अपनी जो वेसल्स लेकर, नेवल वेसल्स लेकर या अपने फ्रीगेट्स लेकर जिस किस्म की पेट्रोलिंग को बढ़ा रहा है, उसके ऊपर अमेरिका की पोस्चरिंग क्या आ रही है। वो फोनॉप्स जो कर रहा है अमेरिका, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, वो किसके लिए कर रहा है। तो हमारे लिए जाहिर है कि एक बड़ा हैरानकुन मरहला होगा कि जो हमने ऑफ़र दी है कि हमने माजी में अमेरिका और चाइना के दरमियान मीडिएशन करवाई थी, हम आज भी ये करवाना चाहते हैं। सही। तो अगर इसकी रिसेप्टिविटी वाशिंगटन और बीजिंग दोनों में होती है तो फिर तो आप एक ऐसा काम कर गुजरेंगे कि जिससे पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। असल गेम चेंजर फिर वो होगा, ना सी पैक, ना माइंस, ना मिनरल्स। अगर आप ये कर पाते हैं तो उसके लिए ये जहन में रखेंगे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा। लेकिन 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 आप ये जहन में रखें कि जब हम ये बात करते हैं तो ये हम शायद बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होकर, बहुत ज़्यादा ही खुशफहम होकर ये बात करते हैं, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों जब एक दूसरे को दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, वो क्यों कर आपस में हमारी वजह से या हमारे कहने पर दोस्ती करेंगे। कोऑपरेशन जो है वो उनका जिस लेवल पर है, आप देखें 2-3 चीज़ें हुई हैं। जो इंडिया की बैशिंग शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान के साथ कोजी अप होना शुरू किया है, तो एक बाय प्रोडक्ट तो आपको नज़र आ रही है कि ये जो
कल पीर है, पीर का दिन है, 18 अगस्त है, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग वी वो लैंड करेंगे नई दिल्ली में। सही। और इनविटेशन उनको दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से, और वो रिज्यूम करने जा रहे हैं बॉर्डर पर ट्रेड, जो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वहाँ पर साल 2020 अप्रैल मई में बिल्डअप होना शुरू हुआ था। 15-16 जून की दरमियानी शब गलवान का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद से बायलैटरल ट्रेड भी बंद है, दो तरफा डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो भी बंद हैं। वो सब कुछ रिज्यूम होने की बात हो रही है। अच्छा। इसको वाइडली पूरी दुनिया में रीड किया जा रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रम्प्स बुलिंग इंडिया। उससे ये एक बर्फ पिघल रही है। अगरचे इंडिया और चाइना कभी भी उस किस्म की दोस्ती पर नहीं आ सकते, गैर मुमकिन है कि वो जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया की करारदादें 1962 की 1994 की कहती हैं कि एक्साइचिन हमारा है जी। चाइना जो है वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, और बहुत सारे हिस्से के बारे में, हाँ, बहुत सारे हिस्से हमारे यहाँ। वो चाइनीज़ में मंदरीन लैंग्वेज में उनके नाम रखता है, वो ये सब कुछ करता है। अब इस सारे सिनेरियो में देखें, अगर अमेरिका, जो हम अब इशारा दे रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में, हाइड्रोकार्बन्स की फील्ड में पाकिस्तान में आएगा, तो हम बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुके कि अगर उन्होंने ऑफशोर ड्रिलिंग करनी है, वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म होना है ड्रिलिंग का, तो उनका शोर के ऊपर भी कुछ होगा, उनकी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेजेंस मौजूद होगी, वहाँ पर उनकी रिहाइशें बनेंगी, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम व इंसराम होगा, वहाँ पर उनके जहाज़ लंगर अंदाज होंगे, आएंगे जाएंगे, और वो गवादर से कितना फासले पर होगा तो एक कॉज ऑफ कंसर्न उनके लिए क्रिएट कर सकता है। फिर इसी तरह चाहे बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, या कोई भी इलाका जहाँ पर वो माइनिंग के शोबे में आते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो बहुत ज़ाहिर है कि बेहतरीन ही होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान चाइना को ये कन्विंस कर पाएगा कि ये सब कुछ जो है वो एंटी चाइना गेम नहीं है, और इससे चाइना का कोई मफाद ऐसा नहीं है कि जिसको हर्ट किया जा सके, जद पहुंचे। ये करना शायद सबसे ट्रिकी पार्ट है। अभी देखें, जिस दिन ये ऐवान सदर में तकरीब थी, अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी 14 अगस्त को, तो वो वक्त जब मोहसिन नकवी साहब को अवार्ड दिया जा रहा था, बाकी वज़रा को अवार्ड दिए जा रहे थे, तो एक वीडियो वायरल हुई और तमाम के तमाम लोगों की मैंने देखा कि वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब देखें, ऐवान सदर में तकरीब हो रही है, वो जनाब अपना मेडल्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो क्या थी? वो वीडियो ये है कि आपको कोई 9 से 11 के करीब जो है वो लोग नज़र आते हैं, जिन्होंने मुसल्ला, जिनके हाथ में AK-47 है, दूसरी बंदूकें हैं, और वो अतन कर रहे हैं, वो रक्स कर रहे हैं, और उन्होंने वो जैकेट्स पहनी हुई हैं, उन्होंने लंबे कुर्ते हैं, कुछ ने सर के ऊपर जो है वो पगड़ियाँ या साफे बांधे हुए हैं, और फिर उन्होंने वो जैकेट्स पहनी हुई हैं जो एक वक्त में मुजाहिदीन, तालिबान और उनसे जो है वो रिलेटेड के, उसमें फिर उनकी पॉकेट्स में कारतूस भी हैं, गोलियां भी हैं, और वो भी उन्होंने सारा उसको ज़ाहिर है कि तनकीद का निशाना किसी और पहलू से बनाया गया। लेकिन मेरा ख्याल है उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, देखें करामत मुगल साहब, जो सेंसिटिविटी है कि अगर डी चौक इस्लामाबाद पे आपको ऐसा मंजर नज़र आए, फिर उसका क्या मतलब हो? फैसल मस्जिद के सामने अगर बैकड्रॉप में फैसल मस्जिद नज़र आ रही हो तो उसका क्या मतलब होगा? खतरनाक काम। अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़र आ रहा हो तो उसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर वो जिस बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं ना, जो रोड नज़र आ रहा है, उसके पीछे आपको डेरा इस्माइल खान लिखा हुआ नज़र आता है, 90 किलोमीटर, यारक लिखा हुआ नज़र आता है, अब्दुल खेल लिखा हुआ नजर आता है, 28 किलोमीटर शायद, 28 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, विच मींस वो सी पैक का रूट है, सही, हकला DI खान मोटरवे, जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं जो चीन आपको कह रहा है और बार बार कह रहा है कि अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और हाउस एंड ऑर्डर दोनों का सियासी इस्तेहकाम हो पाकिस्तान में, और अमन आमा की सूरत हाल, इसका मैसेज जो है वो बहुत नेगेटिव है जो वीडियो वायरल हुई है।
जब आप उसको ज़रा गौर से देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त एक कॉज ऑफ कंसर्न यकीनन उभरा होगा, और उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना पड़ेगा। ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, ये कोई मामूली इंसिडेंट नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं, चाहे वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर होने वाला वाक़या हो जहाँ पर चाइनीज़ प्रोफेसर्स को, टीचर्स को निशाना बनाया गया, या चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर होने वाला हमला, या फिर दासू 1, दासू 2 ये जो अटैक्स हुए, सरीना कोयटा की कार पार्किंग में बॉम्बिंग हुई, फिर पीसी गवादर पर जो हमला हुआ, गवादर में दीगर जो अटैक्स हुए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं मिलते हैं। बहुत सारी एनेबलिंग फोर्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम चाहते तो ये हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा किसी का एहसान हो सकता है कि आप ये कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। लेकिन जब आप इस वक्त पूरी दुनिया को देखते हैं तो आपको नज़र ये आता है कि अमेरिका हर वो काम कर रहा है कि जिससे वो चीन को और रूस को हर्ट कर सके। कल जब हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, अगर तो हम उनको ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं जी कि आप दोनों का फ़ायदा इसमें यह है कि आप दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करें। आप याद करें कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था CGTN को जी, जून 2021 CGTN को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने सवाल किया, उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड US। कि अमेरिका जो है ये अनफेयर है कि वो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर कि आप चूज करें कि आप हमारे साथ हैं या आप चीन के साथ। अच्छा, फिर ये इमरान खान की बात नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें, हिना रबानी घर का एक मेमो जो है वो लीक होता है कि जिसमें वो यही बात कर रही होती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चीन, अमेरिका का दबाव है कि वो चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करें। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि क्या आज अमेरिका का वो दबाव ख़त्म हो गया होगा, या वो अपना फ़ायदा देखते हुए पाकिस्तान में कोई रेयर अर्थ के शोबे में ग्रेफाइट, क्रोमाइट, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, कोई ऐसी धात, कोई ऐसी चीज़ कि जिसके हसूल के लिए वो अपनी इतनी बड़ी दुश्मनी को पसे पूछ नजर डाल दें, या हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं। ये एक ट्रैजेक्टरी है जिसमें ये इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन क्लोज टू इम्पॉसिबल ज़रूर नज़र आता है। लेट्स सी कि ये किस तरह इसका फॉलोअप होता है और क्या हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।